जय हिंद। आज हम कमर्शियल मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो जो यानी कि अनुपात है, अंकगणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह लगभग सभी चैप्टर में आ जाता है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, आदि। अनुपात की परिभाषा ये है, अनुपात का अर्थ होता है संबंध, अर्थात अनुपात दो आइटम के बीच संबंध को दर्शाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी धन को ए और बी में पाँच अनुपात दो के अनुपात में बांटा गया, अर्थात ए को 5 हिस्सा मिला और बी को 2 हिस्सा मिला। रोको वीडियो। कुछ नियम देख लेते हैं। नंबर 1, अनुपात के चिन्ह का अर्थ भाग होता है, जैसे 5/4 अर्थात 1.25। एक और देख लेते हैं, 3/2 अर्थात 1.5 और 3/2 अनुपात भी हो जाएगा, यानी कि 3:2। नंबर 2, किसी अनुपात के दोनों पदों में किसी समान अंक से गुणा करने तथा भाग देने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रोको 2/3 अर्थात 2:3। इसमें समान अंक से गुना कर देंगे। मान लेते हैं 4 से कर लेंगे ऊपर और 4 से कर लेंगे नीचे। 4 दूनी के 8, 4 3 12। या 8/6 अर्थात 8:6 समान अंक से भाग देंगे, यानी कि 2 चौके 8, 2 3 6, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रुको, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अनुपात बराबर प्रतिशत बराबर भिन्न बराबर गुना होता है। एग्जाम्पल में 4:5 लेते हैं। प्रतिशत कैसे होगा, यानी कि 4/5 गुने 100, 20 का 80%। भिन्न कैसे हो गया, 4/5 भिन्न हो गया। गुना कैसे हो गया, 4/5 गुना। अगला रूल देखते हैं, नंबर 4। गुना शब्द हमेशा अनुपात की सूचना देता है। मान लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 2 गुना है। तो जब बी की आय का 2 गुना है, यानी कि ए अनुपात बी 2:1, यानी कि ए के लिए 2 और बी के लिए यहाँ पर 1 छुपा है। ए के लिए 2, बी के लिए 1 हो जाएगा। इसी तरह दूध और पानी, यानी कि मिल्क, पानी से, वाटर से 5 गुना अधिक, 5 गुना है। मान लेते हैं 5 गुना है, यानी कि मिल्क अनुपात वाटर कितना हो जाएगा, 5:1। रोको,
देते। और क्या बोले रहे? नंबर 5, दो बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ले लिए कि किसी को 10:10 में बांटना है, यानी कि 10-10 अनुपात में है, कट का 1:1 हो जाएगा। किसी का हिस्सा है 25:25 में, यानी कि 1:1 के बराबर है। अगला 6 नंबर, यदि किसी प्रश्न में अनुपात भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहा जाता है। सीक रेशियो के पद को हर के एलसीएम से गुणा करके मजबूत रेशियो में बदला जाता है। रुक रहा बाबूआ, रुक। एग्जाम्पल, A/B बराबर 1/2/2/3, यानी कि एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, हर है जो, तो 2 3 का एलसीएम 6, यानी कि 1 × 6/2 अनुपात 2 × 6/3, 2 3 6, 3 दूनी का 6, यानी कि 3:4, ये हो गया। और अगर 2 अंक का दिया हुआ हो तो और मजबूत तरीका से, यानी कि और आसान तरीका से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यानी कि 1/3 अनुपात 3/4 दिया हो, तिरछा तिरछी गुना 4 3 का 9, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर 3 अंक के लिए एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, A/B/C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 2/4, 2 3 4 का एलसीएम 12, यानी कि 1 × 12/2 अनुपात 1 × 12/3 अनुपात 2 × 12/4, 4 3 12, 3 चौके 12, 2 छक 12, यानी कि 6:4:3 दूनी का 6 आंसर। आगे और भी हम रेशियो का इसमें जो छूटा है टोटल पूरा कराएंगे। आगे इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। रोक दे। है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो जो यानी कि अनुपात है, अंकगणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह लगभग सभी चैप्टर में आ जाता है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, आदि। अनुपात की परिभाषा ये है, अनुपात का अर्थ होता है संबंध, अर्थात अनुपात दो आइटम के बीच संबंध को दर्शाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी धन को A और B में 5:2 के अनुपात में बांटा गया, अर्थात A को 5 हिस्सा मिला और B को 2 हिस्सा मिला। कुछ नियम देख लेते हैं। नंबर 1, अनुपात के चिन्ह का अर्थ भाग होता है।
जैसे 5/4 अर्थात 1.25। एक और देख लेते हैं 3/2 अर्थात 1.5 और 3/2 अनुपात भी हो जाएगा, यानी कि 3:2। नंबर 2, किसी अनुपात के दोनों पदों में किसी समान अंक से गुणा करने तथा भाग देने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2/3 अर्थात 2:3, इसमें समान अंक से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं 4 से कर लेंगे ऊपर और 4 से कर लेंगे नीचे। 4 दूनी के 8, 4 3 12, या 8/6 अर्थात 8:6 समान अंक से भाग देंगे, यानी कि 2 चौके 8, 2 3 6, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अनुपात बराबर प्रतिशत बराबर भिन्न बराबर गुना होता है। एग्जाम्पल में 4:5 लेते हैं। प्रतिशत कैसे होगा, यानी कि 4/5 × 100, 20 का 80%। भिन्न कैसे हो गया, 4/5 भिन्न हो गया। गुना कैसे हो गया, 4/5 गुना। अगला रूल देखते हैं नंबर 4। गुना शब्द हमेशा अनुपात की सूचना देता है। मान लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 2 गुना है। तो जब बी की आय का 2 गुना है, यानी कि ए अनुपात बी 2:1, यानी कि ए के लिए 2 और बी के लिए यहाँ पर 1 छुपा है। ए के लिए 2, बी के लिए 1 हो जाएगा। इसी तरह दूध और पानी, यानी कि मिल्क, पानी से वाटर से 5 गुना अधिक, 5 गुना है। मान लेते हैं 5 गुना है, यानी कि मिल्क अनुपात वाटर कितना हो जाएगा, 5:1। नंबर 5, 2 बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ले लिए कि किसी को 10:10 में बांटना है, यानी कि 10-10 अनुपात में है, कट का 1:1 हो जाएगा। किसी का हिस्सा है 25:25 में, यानी कि 1:1 के बराबर है। अगला 6 नंबर, यदि किसी प्रश्न में अनुपात भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहा जाता है। सीक रेशियो के पद को हर के एलसीएम से गुणा करके मजबूत रेशियो में बदला जाता है। एग्जाम्पल, A/B बराबर 1/2 अनुपात 2/3, यानी कि एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, हर है जो, तो 2 3 का एलसीएम 6, यानी कि 1 × 6/2 अनुपात 2 × 6/3, 2 3 6, 3 दूनी का 6, यानी कि 3:4। ये हो गया। और अगर 2 अंक का दिया हुआ हो तो और मजबूत तरीका से, यानी कि और आसान तरीका से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यानी कि 1/3 अनुपात 3/4 दिया हो, तिरछा तिरछी गुना 4 3 का 9, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर 3 अंक के लिए एलसीएम निकाल सकते हैं,
जैसे देख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 2/4। 2 3 4 का एलसीएम 12, यानी कि 1/12/2 अनुपात 1/12/3 अनुपात 2/12/4। 4 3 12, 3 चौके 12, 2 छक 12, यानी कि 6/4/3 दूनी का 6 आंसर। आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। A बराबर 4/5 B, तो A अनुपात B क्या होगा? यानी कि A के लिए 4 और B के लिए 5। A/B बराबर 4/5। A अनुपात B बराबर 4/5। A बराबर, अगला क्वेश्चन, 1/4 B, यानी A/B बराबर 1/4, यानी कि A के लिए 1, B के लिए 4, यानी कि A अनुपात B बराबर 1/4। A बराबर 2B, यानी कि A/B बराबर 2/1। A के लिए 2, B के लिए 1, यानी कि A अनुपात B बराबर 2/1। A बराबर 3B, A/B बराबर 3/1, यानी कि 1 अनुपात B बराबर 3/1। A बराबर 1.5B, A/B बराबर 1.5/1। पॉइंट ऊपर से हटाएं, नीचे 0, 5 3 15, 5 दूनी का 10। A अनुपात B बराबर 3/2। A बराबर 2.5B, यानी A/B बराबर 2.5/1। पॉइंट हटाएं, नीचे 0, 50 25, 5 दूनी का 10, यानी कि A अनुपात B बराबर 5/2। 4A बराबर 5B, यानी कि A/B बराबर 5/4, यानी कि A अनुपात B बराबर 5/4। 1/2A बराबर 1/3B, यानी कि 1/B बराबर 2 यहाँ गुना कर लेंगे, यानी कि 2/3। A अनुपात B बराबर 2/3। अगला देख लेते हैं। 3/5A बराबर 6/15B, यानी कि A/B बराबर 5 छक्का 30, 5 3 15 3 45, यानी कि 15 दूनी के 30, 15 3 45, यानी कि A अनुपात B बराबर 2/3। एक और देख लेते हैं। 20% A बराबर 50% B, यानी कि परसेंटेज हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। A/B बराबर 5/2। A अनुपात B बराबर 5/2। एक और देख लेते हैं। 25% A बराबर 35% B, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 7 35, 50 25। A/B बराबर 7/5, यानी कि A अनुपात B बराबर 7/5। अगला टाइप, A बराबर 4/5B, तो A अनुपात B क्या होगा? यानी कि A के लिए
4 और बी के लिए 5, ए बटा में बी बराबर 4 बटा में 5, ए अनुपात बी बराबर 4 बटा में 4 अनुपात 5। ए बराबर अगला क्वेश्चन 1 बटा 4 बी, यानी ए बटा में बी बराबर 1 बटा में 4, यानी कि ए के लिए 1, बी के लिए 4, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 4। ए बराबर 2b, यानी कि ए बटा में बी बराबर 2 बटा में 1, ए के लिए 2, बी के लिए 1, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1। ए बराबर 3b, ए बटा में बी बराबर 3 बटा में 1, यानी कि 1 अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 1। ए बराबर 1.5b, ए बटा में बी बराबर 1.5 बटा में 1, पॉइंट ऊपर से हटाएं, नीचे 0, 5 3 15, 5 दूनी का 10, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2। ए बराबर 2.5b, यानी ए बटा में बी बराबर 2.5 बटा में 1, पॉइंट हटाएं, नीचे 0, 50 25, 5 दूनी का 10, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2। 4a बराबर 5b, यानी कि ए बटा में बी बराबर 5 बटा में 4, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4। 1 बटा में 2a बराबर 1 बटा में 3b, यानी कि 1 बटा में b बराबर 2 यहाँ गुना कर लेंगे, यानी कि 2 बटा में 3, ए अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। अगला देख लेते हैं। 3 बटा में 5a बराबर 6 बटा में 15b, यानी कि a बटा में b बराबर 5 छक्का 30, 5 3 15 3 45, यानी कि 15 दूनी के 30, 15 3 45, यानी कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। एक और देख लेते हैं। 20% a बराबर 50% b, यानी कि परसेंटेज हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, a बटा में b बराबर 5 बटा में 2, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2। एक और देख लेते हैं। 25% a बराबर 35% b, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 7 35, 50 25, a बटा में b बराबर 7 बटा में 5, यानी कि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 5। अगला टाइप है a की आय b की आय से 10% अधिक है तो a अनुपात b क्या होगा, देख लेते हैं। यानी कि a बराबर b गुने 10% अधिक कह रहा है, यानी कि 10 + 100 110%, यानी कि a बराबर b गुने 110 बटा में 100, 1 0 से 1 0 बराबर a बटा में b बराबर 11 बटा में 10, यानी कि a अनुपात b बराबर 11 अनुपात 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उनकी चौड़ाई से 25% अधिक है तो लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या होगा। लंबाई को L से दर्शा लेते हैं, चौड़ाई को B से। कह रहा है 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 125%,
यानी कि L बटा में B बराबर 125 बटा में 100। 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, यानी कि L अनुपात B बराबर 5:4। अगला फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। A की आय B की आय से 20% कम है तो A अनुपात B क्या होगा। जब कम का सेंस में आ जाए तो उसी तरह, यानी कि A बराबर B गुने 20% कम, यानी कि 100 माइनस 20, यानी कि 80%, यानी कि A बटा में B बराबर 80 बटा में 100। 20 चौके 80, 20 पचे 100, यानी कि A अनुपात B बराबर 4:5। रोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A की आय B की आय से 2 गुना अधिक है तो A अनुपात B क्या होगा। यानी कि 2 गुना जब अधिक कह रहा है उस सेंस में क्या करेंगे, A बराबर B 2 गुना अधिक, यानी कि 1 + 2, यानी कि 3 गुना, यानी कि A बटा में B बराबर 3 बटा में 1, क्योंकि 1 हमेशा छुपा रहता है, यानी कि A अनुपात B बराबर 3:1। अगला क्वेश्चन, A की गति B की गति से 2.5 गुना अधिक है तो A अनुपात B क्या होगा। A बराबर B गुने 2.5 गुना अधिक, यानी कि 1 + 2.5, यानी कि A बटा में B बराबर 3.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, 5 × 7 = 35, 5 दूनी का 10, यानी कि A अनुपात B बराबर 7:2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A की आयु B की आयु से 5/9 गुना कम है तो A अनुपात B क्या होगा। A बराबर B 5/9 गुना कम कह रहा है, यानी कि 1 - 5/9। आगे A बटा में B बराबर 9 - 5/9, यानी कि A बटा में B बराबर 4/9, यानी A अनुपात B बराबर 4:9। आंसर।